हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 ग्लिम्स ऑफ द पास्ट के क्वेश्चन आंसर। सो लेट्स स्टार्ट। पहले है कंप्रीहेंशन चेक। क्वेश्चन 1 है हमारा, लुक एट द पिक्चर फर्स्ट। हमें पहले पिक्चर में देखना है, रिकॉल द ओपनिंग लाइन ऑफ द ओरिजिनल सॉन्ग इन हिंदी। ओरिजिनल सॉन्ग हिंदी की हमें ओपनिंग लाइन को थोड़ा रिकॉल करना है, थोड़ा बताना है इसको। हु इज़ द सिंगर, सिंगर कौन है और आप इस पिक्चर्स में किन किन को देख पा रहे हैं। तो हमारा आंसर है, जो ओरिजिनल सॉन्ग थे वो है ए मेरे वतन के लोगों और सिंगर है लता मंगेशकर। इसमें इस पिक्चर में हमें जिन को हम देख पा रहे हैं वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस एंड महात्मा गांधी। ये सारी हमें पिक्चर्स में नज़र आ रहे हैं। क्वेश्चन 2 है, हमें पिक्चर 2 में देखना है, वट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंपनी सुपीरियर वेपन। आप कंपनी के सुपीरियर वेपन से क्या समझते हैं। तो आंसर है, द ईस्ट इंडिया कंपनी कनक्योर्ड इंडिया बाय यूजिंग देयर सुपीरियर वेपन द गन्स एंड डिप्लोमेसी। तो हम जो कंपनी के सुपीरियर वेपन से समझते हैं, कंपनी के सुपीरियर जो वेपन से जिनके वो थे गन्स, हथियार, और डिप्लोमेसी जिससे वो उन्होंने क्या किया, इंडिया को कनक्योर किया। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज़ एन आर्टिजन, वाई डू यू थिंक द आर्टिजन सफ़र। तो आर्टिजन कौन है और हमें आपको क्यों लगता है कि आर्टिजन जो आर्टिजन थे वही उन्होंने ज़्यादा सफ़र किया था। तो आंसर है, वो एक क्राफ्टमैन होते हैं, स्किल इन सम ट्रेड। आर्टिजन्स क्या क्राफ्टमैन होते हैं और वो स्किल्स उनको होती है ट्रेड में। दे सफ़र्ड बिकॉज द गुड दैट दे प्रोड्यूस लॉस डिमांड इन द इंडियन मार्केट। तो इसलिए इन्होंने सफ़र किया था क्योंकि जो भी इन्होंने प्रोड्यूस किया था उनकी डिमांड इंडियन मार्केट में बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। क्वेश्चन 4 है हमारा, विच पिक्चर अकॉर्डिंग टू यू रिवील द फर्स्ट स्पार्क ऑफ द फायर ऑफ रिवॉल्ट। तो आपके अकॉर्डिंग जो पहली जो चिंगारी थी रिवॉल्ट की, वो कौन सी पिक्चर वो रिवील करती है। तो आंसर है पिक्चर 7, वो रिवील करती है फर्स्ट स्पार्क ऑफ द फायर ऑफ द रिवॉल्ट। अब हम यहाँ पे आगे वर्किंग विद द टेक्स्ट पे। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, डू यू थिंक द इंडियन प्रिंस वर शॉर्ट साइड इन देयर अप्रोच टू द इवेंट ऑफ 1757। तो आप ऐसा सोचते हो कि जो इंडिया के जो प्रिंस थे वो बिल्कुल शॉर्ट साइड थे। ये जो हमारा जो इवेंट हुआ था 1757 में, तो यस, हमें ऐसा लगता है क्योंकि इंडिया के जो प्रिंस थे वो बहुत ही शॉर्ट साइड थे इस अप्रोच में, इस इवेंट के अप्रोच में। क्वेश्चन 2 है, हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंस। तो जो हमें कैसे लगता है कि हमें क्या लगता है, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने इंडियन जो प्रिंस थे उनको किस तरह उन पे वश किया या फिर उनको अपने वश में कर लिया। तो आंसर है, पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अपने विंग्स थे, अपने जो उनका पूरा था वो चारों तरफ फैलाया पूरे इंडिया में, और क्या प्रमोट किया, ट्रेड को प्रमोट किया। दे सपोर्टेड वन इंडियन प्रिंस टू फिनिश द अदर। और वो क्या करते थे, पहले तो उन्होंने ट्रेड को चारों तरफ फैलाया अपने, उसके बाद वो एक प्रिंस को सपोर्ट करने लगे दूसरे प्रिंस को हराने में या फिर उनकी जो प्रोविंस थे उनको वो जीतने में। एज अ रिजल्ट पावर पास्ड ऑन टू देयर हैंड। और ऐसे ऐसे क्या हुआ, जो पावर है वो लास्ट में किसके पास आ गया, ब्रिटिश यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया। क्वेश्चन 3 है, कोट द वर्ड यूज्ड बाय राम मोहन रॉय टू से दैट इवन रिलीजन टीचर द सेम प्रिंसिपल। तो हमें वो वर्ड यानी वो वर्ड हमें बताना है जो कि राम मोहन रॉय ने बोला था कि किस बारे में, कि सारे रिलीजन्स के जो टीचर्स होते हैं वो उनके सेम प्रिंसिपल होते हैं। तो आंसर है, जो वर्ड था उनका ये था, राम मोहन उन्होंने जो बोला था वो था, काउस आर ऑफ डिफरेंट कलर्स बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज़ द सेम। मीन्स होता है, काऊ भले ही अलग अलग कलर की हो पर जो दूध देती है वो सारी सेम ही होती है, वाइट कलर की। तो इसका ये मीनिंग था, डिफरेंट टीचर हैव डिफरेंट ओपिनियन बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज़ द सेम। उनका कहना है कि जो सारे टीचर्स है भले उनके ओपिनियन अलग अलग हो पर जो उनके एसेंस होते हैं, उनकी जो टीचिंग का वो होता है, वो सभी का सेम होता है, सारे रिलीजन का सेम होता है। क्वेश्चन 4 है, इन व्हाट वेज डिड द ब्रिटिश ऑफिसर स्पॉइल इंडियन। किन किन तरह से जो ब्रिटिश ऑफिसर था उन्होंने इंडियंस के ऊपर अत्याचार किया था। तो आंसर है, ब्रिटिश ऑफिसर स्पॉइल इंडियन इन मैनी वेज। उन्होंने बहुत तरीक़ों से किया था। सबसे पहला था, द ब्रिटिश रूलर पास अ रेजोल्यूशन अंडर विच एन इंडियन कुड बी
सेंड टू द जेल विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट। तो ऐसा रूल पास किया गया था जिसके अकॉर्डिंग रेजोल्यूशन पास किया गया था, इंडियन को वो जेल भेज सकते थे बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी कोर्ट ट्रायल के वो इंडियन को सीधा ही जेल में डाल सकते थे। द गुड मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड वर एग्जम्प्टेड फ्रॉम कस्टम ड्यूटी। और जो इंग्लैंड के गुड्स थे या इंग्लैंड में बनने वाली चीज़ें हैं उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी, यानी कि जब एक्सपोर्ट होता था उसके ऊपर जो ड्यूटी लगती थी वो उसको उन्होंने क्या कर दिया, हटा दिया। The officer prospered on the company's loot and their private business flourished। उसके बाद जो भी ऑफिसर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, जो ब्रिटिश ऑफिसर थे, उन्होंने क्या किया, कंपनी को बहुत ही, क्योंकि उन्होंने इस सारे चीज़ों को बढ़ाया और प्राइवेट बिजनेस को भी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश किया इंडिया में। क्वेश्चन 5 है, नेम दीज पीपल। हमें इन पीपल्स का नाम बताना है। द रूलर हु फाउट पीचेस बैटर अगेन द ब्रिटिश एंड डेड फाइटिंग। तो उनके बारे में बताओ, उस रूलर के बात उनके रूलर क्या हमें बताना है नेम, जिन्होंने बैटल की थी ब्रिटिश में और वो फाइटिंग करते हुए डेड हो गए थे। तो आंसर है कुंवर सिंह। क्वेश्चन 2 है, द पर्सन हु वांटेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी। वो पर्सन जो सोसाइटी का रिफॉर्म चाहते थे वो कौन थे, वो थे राम मोहन रॉय। द पर्सन हु रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। वो पर्सन जिन्होंने ये रिकमेंडेड किया था कि इंग्लिश एजुकेशन आनी चाहिए इंडिया में, वो थे मैकुले। 2 पॉपुलर लीडर्स के नाम बताने हैं जो रिवॉल्ट में थे, उन्होंने जिन्होंने रिवॉल्ट को लीड किया था वो थे नाना साहेब पेशवा और दूसरे थे कुंवर सिंह, बेगम हजरत महा। ये सारी चीज़ हम कोई भी इसमें चूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन 6 है, मेंशन द फ्लॉइंग। इन सबको हमें बताना है, आंसर देना है। 2 एग्जाम्पल ऑफ सोशल प्रैक्टिस प्रिवेलिंग दैन। उस वक्त जब ब्रिटिश रूल चल रहा था तो उस वक्त 2 ऐसे सोशल प्रैक्टिस बताएं जो चल रहा था, वो था अनटचेबिलिटी, बहुत ज़्यादा छुआछूत थी, और चाइल्ड मैरिज भी उस वक्त था। क्वेश्चन 2 है इसी का, 2 ऑपरेसिव पॉलिसीज़ ऑफ द ब्रिटिश। तो ब्रिटिश की बहुत ही अत्याचार पूर्वक यानी कि पॉलिसीज़ कौन कौन सी थी। पहला था कि वो इंडिया में वो जो ब्रिटिश के इंपोर्ट से, ब्रिटिश से आने वाली जो गुड्स थे, चीज़ें थी, वो इंडिया में टैक्स फ्री हो गई थी। और दे रियून इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री। उसके बाद इंडिया की जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ थी, इंडिया की जो कॉटन इंडस्ट्री थी, वो भी उन्होंने पूरा ही ख़त्म कर दिया था। यहाँ पे कॉटन होगा। क्वेश्चन 3, 2 वेज इन विच कॉमन पीपल सफर्ड। 2 कौन से तरीके से जिसमें कॉमन पीपल उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया था। तो वो क्योंकि उन फार्मर्स पे बहुत ज़्यादा हैवी टैक्स कर दिया था, और जो स्किल जो वर्कर्स थे उनके ही हाथ काट दिए गए थे, क्योंकि वो उनकी जगह फैक्ट्रीज वगैरह ने, मशीनों ने ले ली थी। क्वेश्चन 4 है, 4 रीजन फॉर द डिसकंटेंट दैट लीड टू द 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वो 4 रीजन बताओ असंतुष्टि के, जिसके कारण जो 1857 का वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ। तो हमारे 4 रीजन्स हैं। पहला, फार्मर ने अपनी लैंड खो दी थी, और उसके अलावा लैंड लॉर्ड से ज़मींदार ने, उन्होंने अपनी लैंड खो दी थी ब्रिटिश पॉलिसी के कारण। थर्ड है, जो सैलरी थी वो बहुत ही डिफरेंस थी इंडियन वर्कर के बीच और ब्रिटिश वर्कर के बीच। फोर्थ है, ब्रिटिश हैड नो रिस्पेक्ट फॉर इंडियंस रिलीजन्स बिलीफ एंड कस्टम। ब्रिटिश है वो बिल्कुल ही रिस्पेक्ट नहीं किया करते थे इंडिया के कल्चर, कस्टम या फिर उनके जो बिलीव्स थे उस पर वो बिल्कुल भी वो नहीं किया करते थे, रिस्पेक्ट नहीं किया करते थे। तो यहाँ पे हमारा हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर फिनिश होते हैं। इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे मिल जाएगा, और बाकी और भी क्लासेस के क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।